आज हमारे जय अम्बे वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है। मैं अनीता शर्मा। नमस्ते जी, मैं शारदा हूँ। 7 दिन के लिए रहने आई हूँ। अच्छी बात है, 7 दिन रहे या सारे टाइम रहे, आराम से रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मकान में शिफ्टिंग चल रही है, तो मकान कोई देखने वाला नहीं है। मकान की शिफ्टिंग चल रही है, इसलिए बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ा है। अच्छी बात है, लेने आएगा, बड़ी खुशी की बात है। क्या करता है आपका बेटा? बड़ी कंपनी में अफसर है, ऊंची तनख्वाह है और गाड़ी बंगला सब है। तो मेरा बेटा 7 दिन बाद मुझे लेने जरूर आएगा। ठीक है, आप बात करके देखिए कि आपका बेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैं फोन करती हूँ। हेलो बेटा, घर पहुँचा कि नहीं? हाँ माँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद बात करिएगा। क्या कहा आपके बेटे ने? वह बहुत बिजी है, शायद बाद में बात करेगा। अच्छा, आप आराम से यहाँ रहे, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम से रहिए। मैंने कहा ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह 7 दिन बाद मुझे लेने आ जाएगा। ठीक है, 7 दिन बाद 7 दिन यहाँ रहिए या सारी उम्र रहिए, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो। कैसी बातें करती हैं आप? ऐसा लगता है कि आप मुझसे जलती हैं। मेरा बेटा तो मुझे आ जाएगा, लेकिन आपको तो कोई लेने आने वाला भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, 7 दिन भी हो जाएंगे। हेलो बेटा। हेलो। हाँ माँ बोलिए। 7 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। अब तो कब आएगा मुझे लेने? माँ अभी थोड़े दिन और एडजस्ट कर लो ना, आपको बार बार आप फोन कर रही हैं। मैंने कहा आप थोड़े दिन और एडजस्ट कर लीजिए, मैं आ जाऊँगा। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? वह बहुत बिजी है, फोन काट दिया। शायद वह बाद में बात करेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सालों से हूँ मैं यहाँ पर। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी, खुश रहेंगी, सुखी रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरे बिना नहीं रह सकता, वह मुझे जरूर लेने आएगा। ठीक है, मैं कहती हूँ जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी, खुश रहेंगी। वैसे इतनी बुरी जगह भी नहीं है यहाँ, आराम से 2 टाइम खाना मिलता है, शांति है, सुकून है, कुछ दोस्त मिल जाते हैं, आराम से रहेंगे। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, मेरे तो भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, तो मुझे तो उनकी याद आती है। वो तो मेरे को तो लेने आ जाएगा, लेकिन आपको कोई लेने आने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं, आप फोन लगा के देखिए, आपका बेटा आ रहा है। हेलो बेटा। हेलो। हाँ बेटा, 15 दिन हो गए, अब कब आएगा मेरे को लेने? हाँ मैंने आपको फोन किया था ना, मैंने कहा आप बार बार फोन मत करो, मैं आ जाऊँगा आपको लेने। आपको कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, वहाँ आराम से रहिए, मैं आ जाऊँगा। आपको मेरी बातें बुरी तो लगती हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं है। अब आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा, जो आ रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए। यही हमारा नसीब है। देखिए, नसीब तो आपका बुरा होगा। मेरे तो भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, तो मेरे को तो उनकी याद आती है। और आपका तो कोई परिवार है नहीं, तो मेरे तो इसलिए 6 महीने हो गए मुझे आए हुए, तो अब तो मेरा बेटा आ ही जाएगा मुझे। देखिए शारदा जी, मैं भी चाहती हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वृद्ध आश्रम में जो आता है ना एक बार, वो वापस घर नहीं जाता। फोन लगाती हूँ बेटे को। हेलो बेटा। हाँ माँ। अरे बेटा, तू मेरे बिना कैसे रह रहा होगा? बहू नौकरी पर जाती है, बच्चे अकेले हैं, मुझे घर की बहुत चिंता हो रही है, मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है। बेटा तू जल्दी आ जा मुझे लेने। हाँ आपको हम लेने के लिए आ जाएंगे। अभी हमारे को ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है और घर में भी कोई नहीं रहता है। आप अभी फिलहाल आश्रम में ही रहिए, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपके पास आ जाएंगे आपको लेने के लिए। क्या हुआ शारदा जी? 6 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। अनीता जी, बेटे को फोन लगाइए ना। अभी लगा। शारदा जी, फोन नहीं उठा रहा आपका बेटा। प्लीज एक बार और ट्राई करिए ना। शारदा जी, आपका बेटा फोन नहीं उठा रहा। मुझे मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए, मुझे मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। बेटा बेटा बेटा। शारदा जी,
शारदा जी, क्या हुआ आपको शारदा जी? क्या हुआ? पानी। हेलो, मैं आश्रम का मैनेजर बोल रहा हूँ। शारदा जी, ये लीजिए फोटो, आपके बेटे की फोटो लीजिए। शारदा जी, आपके बेटे की फोटो। शारदा जी, शारदा जी, अरे शारदा जी नहीं रही, शारदा जी चली गई। अरे शारदा जी चली गई। अरे कोई है इनके बेटे को फोन लगाए और कहे कि इनका सामान 8 दिन पूरा हो गया तो इन्हें और इनके सामान को ले जाए, फिर आके कहेंगे हमें पितृदोष लगाए, मेरी माँ की निशानी दे दो और हमें तर्पण करना है। कोई है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं जय अम्बे वृद्धाश्रम से। बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं वृद्धाश्रम से वहाँ का मैनेजर बोल रहा हूँ। आप बोलिए, आपको किससे बात करनी है? मैं शारदा जी का बेटा बोल रहा हूँ। कहिए। कहिए, क्या काम है आपको? बहुत दिनों बाद आपने फोन किया है। शारदा जी की याद आ रही है। देखिए, आप जैसा व्यक्ति यदि इस संसार में होता है तो उस संसार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कितना भ्रष्ट काम कर रहे हैं। आपकी पता है आपको, आपकी माताजी को मरे हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है और आप अब फोन कर रहे हैं उनके इंतजार के अंदर। अब आपको फुर्सत मिली है आने की। अभी फिलहाल आप कोई मत आइए। हमारा आश्रम इतना सक्षम है कि आपकी माताजी का अंतिम संस्कार भी कर देगा और कर